रूल ऑफ प्रेपोजिशन को समझते हैं। प्रपोजिशन जनरली बट नॉट ऑलवेज गोज बिफोर इट्स नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन को नाउन और प्रोनाउन के पहले जनरली नहीं यूज़ करते हैं। वन ऑफ द अंडरलाइंग मिथ्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ दैट यू मे नॉट एंड ए सेंटेंस विथ ए प्रेपोजिशन। आप सेंटेंस का एंड कभी भी प्रेपोजिशन से नहीं करेंगे। करेक्ट है। वेयर डिड यू गेट दिस सही है। अगर आप कहते हैं वेयर डिड यू गेट दिस एट, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रेपोजिशन से सेंटेंस एंड नहीं होगा। करेक्ट वेयर डिड ही गो, करेक्ट सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ टू लगा देते तो सेंटेंस का एंड कभी प्रेपोजिशन से नहीं होगा। रूल 2, द प्रेपोजिशन लाइक मीन्स सिमिलर और टू सिमिलरली टू। द प्रेपोजिशन का मतलब सिमिलर टू और सिमिलरली टू एक जैसा हुआ। इट शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेज नॉट बाय ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अगर हम सिमिलर और सिमिलर टू यूज़ कर लें, सिमिलरली टू यूज़ करें, ये फॉलोड होगा किससे? नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से, कभी भी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से फॉलोड नहीं होगा। जैसे यू लुक लाइक योर मदर, यू लुक लाइक योर मदर डज, ये रॉन्ग हो जाएगा। रूल 2, इंस्टीड ऑफ लाइक यूज एज इफ, एज दो और द वे when following a comparison with a subject and a verb। आप as के जगह इंस्टेड ऑफ लाइक के जगह आप यूज़ करेंगे एज इफ, एज दो जब आप कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का। सो डू लाइक आई आस्क, डू एज आई आस्क, तो यस ये करेक्ट होगा, डू एज आई आस्क। The preposition of should never be used in place of helping verb have। preposition of should कभी भी यूज नहीं होगा in place of helping verb have। I should have done it करेक्ट है, आप कभी ये नहीं बोलेंगे I should have done it। जेरेंट इज़ यूज्ड, जेरेंट को हम हमेशा यूज़ कब करेंगे? प्रेपोजिशन के बाद। सच एज ही इज़ अकस्टम टू प्लेइंग क्रिकेट, तो ये जेरेंट के बाद आया। इस इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग फूड। सो जेरेंट हमेशा यूज्ड होगा आफ्टर द प्रेपोजिशन। सो हमने प्रेपोजिशन टू यूज़ किया, उसके बाद जेरेंट प्लेइंग यूज़ हुआ, फिर टू यूज़ किया, उसके बाद मीटिंग यूज़ हुआ, ऑफ यूज़ किया प्रेपोजिशन, उसके बाद टेकिंग यूज़ हुआ। सो दीज आर फ्यू रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन।